जिला खेल प्रोत्साहन समिति के गठन के संबंध में हमारा कोरदार की तरफ से कुछ पॉइंट हैं जिस पे हमें ध्यान देना है और हमारा आग्रह है कमेटी से कि वो भी इस पे ध्यान दें। जैसा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, इसमें हमारे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर खिलाड़ी हैं जो कि जिला स्तर लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, उनको हम प्रोत्साहित करके उनको आर्थिक रूप से उनका मदद करके हम उनको राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय लेवल पे हमें उन्हें भेजना है। उसके बाद जो खिलाड़ियों को जो हम सहयोग देंगे उसमें हम उनको उनका गेम रिलेटेड जैसे किट हो गया, उनको इक्विपमेंट हो गया जिनसे वो अपना खेल को बेहतर कर सकते हैं, वो सब उनको मुहैया कराना है। साथ ही जो इसमें जैसे आर्थिक रूप से जो हमारे संघ बने हुए हैं, जो खेल संघ हैं, जिनके पास धनराशि की जो कमी है, उसमें भी मैं ये चाहूँगा कि हमारे समिति द्वारा उनको कुछ अमाउंट या एक निर्धारित राशि उनको तय की जाए ताकि वो अपने ज़िले के खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा को पकड़कर उनको निखारें, ताकि जैसे इवेंट कराएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इवेंट कराएं, राज्य स्तर पे इवेंट कराएं। इससे क्या है, हमारे आने वाले खिलाड़ियों को बेहतर एक स्ट्रक्चर मिलेगा उनको आगे बढ़ने के लिए। जब तक एक छोटा लेवल जिला खेल संघ होता है, और ये संघ क्या है, अपना इनके द्वारा मान्यता प्राप्त जो सर्टिफिकेट होते हैं वो आगे हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको आगे आने वाली सर्विस में, अगर वो कोई सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या है, उनको फ़ायदा मिलता है। तो एक हमारा जो एक छोटा जिला है वहाँ से जो ये शुरुआत हुई है, ये एक अच्छी शुरुआत है। तो इसमें सहयोग के लिए हम सर से आवेदन करते हैं। जैसे कि अभी हमारे जिला अधिकारी के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि एक हमारे ज़िले में भी जिला खेल प्रोत्साहन समिति का गठन किया जाए। उसके अंतर्गत जो भी हमारे खिलाड़ी हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर खिलाड़ी हैं और जो अपनी प्रतिभा को आगे निखार के हमारे ज़िले का नाम रोशन कर सकते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को हम उनकी आर्थिक रूप से मदद कर सकें, इसके लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। मैं कोटद्वार स्टेडियम में एक सहायक हॉकी प्रशिक्षक कुछ पॉइंट रखना चाहता हूं, और जो हमारे कमेटी के जो भी पदाधिकारी हैं वो उस पर गौर करेंगे। इसमें सबसे मेन जो हमारा समिति का काम होगा उसमें ये होना चाहिए कि जो भी हमारे ज़िले के खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, जो हमारे ज़िले से आगे निकल के राज्य का और राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिभा करके देश का, राज्य का, ज़िले का नाम रोशन कर सके। तो इस जैसे जिला समिति का है तो हम केवल अपने ज़िले के खिलाड़ियों को पहले देखें, जो हमारे छोटे छोटे ब्लॉक स्तर के खिलाड़ी हैं जो हर जगह नहीं मिल पाता है। जैसे कि अभी हम देखेंगे तो हमारे पौड़ी ज़िले में 15 ब्लॉक हैं, तो हम पूरा हमारा जो खेल विभाग है या युवा कल्याण विभाग है, पूरा 15 ब्लॉकों को कवर करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। जैसे हमारे अभी जो सुचारू रूप से कहें तो हमारे पूरे ज़िले में एक कोटद्वार स्टेडियम में बड़ा स्टेडियम है और एक पौड़ी ज़िले में है, और छोटे छोटे स्टेडियम गाँवों में है पर जहाँ खेल प्रशिक्षक नहीं है, सभी गेमों के खेल प्रशिक्षक नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। तो ऐसी जगह से जो भी हमारे वहाँ पे तैनात क्रीड़ा अध्यापक हैं और जो भी उन निखार के अपने बच्चों को स्टेडियम तक पहुँचा सकें, तो स्टेडियम से जो भी वहाँ से कोच हैं वो उन बच्चों को आगे समिति को, एसोसिएशन के संघ को बता सकें कि ये बच्चे में इतनी काबिलियत है, इस बच्चे को आर्थिक रूप से मदद की जाए तो ये बच्चा आगे हमारे ज़िले का नाम रोशन कर सकता है। तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए समिति का गठन किया जा रहा है, और इस समिति का जो मेन उद्देश्य है वो कि हमारे ज़िले से ज़्यादा खिलाड़ी राज्य और राष्ट्र को प्रतिभाग कर सके।
हम लोग खेल के परामर्श मीटिंग हो रही है, उस उपलक्ष्य में पौड़ी जनपद के मुख्यालय पौड़ी में हम जिला स्पोर्ट्स अधिकारी श्री बंगवाल जी के साथ में उपस्थित हैं। बंगवाल जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है और ये खेल के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं। आज हम जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति की एक बैठक रख रहे हैं, जिसमें हमारे जो आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ी हैं, जो सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ फंड उसमें रखेंगे और जिससे हम जो आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ी हैं उनकी मदद कर सकेंगे। तो ये मीटिंग पहले भी आयोजित की गई? हाँ, पहले भी आयोजित की गई थी। सन 87 से 92 तक ये प्रोत्साहन समिति बनी गई थी। कतिपय कारणों से ये समिति आगे चल नहीं पाए, जिस कारण अब हमने ये पहल की है कि हम इस प्रोत्साहन समिति को पुनः इसको जीवित करें और इसका संचालन करें। तो 92 से और अब तक का यानी 30-32 साल का अंतर हो गया है, और इस बीच कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पौड़ी गढ़वाल ने दिया है? इस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिया है, यहाँ से फुटबॉल से प्लेयर्स निकले हैं, अभी ONGC में जॉब भी कर रहे हैं, और आगे हमारा प्रयास यह है कि रहेगा कि हम यहाँ खिलाड़ी को बेहतर सुविधाएं दें और अच्छा सा प्रशिक्षण की व्यवस्था बनाए रखें, ताकि खिलाड़ी हमारे राज्य स्तर पर और देश में हमारे जनपद का नाम रोशन कर सकें। ये फंडिंग होगी और पौड़ी जनपद बहुत बड़ा है, तो किस तरह से ये फंडिंग होगी? क्योंकि गरीब बच्चा हर जगह है, कोटद्वार में भी है, श्रीनगर में भी, 15 ब्लॉकों में हो, तो उनको किस प्रकार से ढूंढ पाएंगे हम? हमारे विभाग में खेल प्रशिक्षक जो NIS क्वालिफाइड हैं और बहुत सारे खेल प्रशिक्षक हैं, उनके माध्यम से उनके द्वारा हमें जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनका चयन किया जाएगा, और उसी के आधार पर हम उनको प्रोत्साहन समिति के द्वारा उनको प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे। जो ये खेल प्रतियोगिताएं आप लोग करते हैं, उसमें खेल संघों की भी भूमिका होती है, उसके अनुदान किस तरह से उनको अनुदान देंगे? जो हमारी प्रोत्साहन समिति बनेगी, जो हमारा फंडिंग होगा, अगर कोई एसोसिएशन प्रतियोगिता कराने में सक्षम नहीं है तो हम प्रोत्साहन समिति के माध्यम से उनको फंडिंग करेंगे। और इसमें आपका मिनी स्टेडियम है, जैसे जगह जगह आपके 15 ब्लॉकों में मिनी स्टेडियम है, उनके रख रखाव का आपका कोई सुझाव? हाँ, अभी तो फिलहाल खेल विभाग के पास कोटद्वार और श्रीनगर स्टेडियम है, और ब्लॉकों पे अभी युवा कल्याण विभाग के द्वारा देखा जाता है, रख रखाव किया जाता है। जैसे सर, हम थोड़ा सा मैं हटके एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मोटाढांग स्टेडियम है, वो इंटर कॉलेज के अंतर्गत आता है, और जबकि उसमें निर्माण कार्य, उसको स्टेडियम का रूप देने का कार्य युवा कल्याण विभाग ने किया था, तो उसका रख रखाव तो अभी आपके द्वारा हुआ नहीं है? नहीं, वो ब्लॉक स्तर पे, भविष्य में कोई ब्लॉक स्तर पे जो भी खेल से संबंधित मिनी स्टेडियम है, उनका रख रखाव का कार्य युवा कल्याण विभाग के माध्यम से किया जाता है। धन्यवाद सर। तो 10-20 लाख दे सकते हैं। वापस बढ़ेगी तभी आप उसको इस्तेमाल कर पाओगे, बाकी आप तो फिर क्या कह सकते हैं? हम एक अमाउंट फिक्स कर देंगे जो नेशनल के
स्टेट लेवल में जो कुछ आएंगे उसमें सर जो सरकारी प्रतियोगिता पहले होते हैं। लेकिन वो जैसे ओलंपिक में पदक प्राप्त किया तो वो बड़ी चीज हुई, या नेशनल गेम्स में पदक प्राप्त किया वो बड़ी चीज हुई, या फिर एशियन गेम्स में प्राप्त किया वो बड़ी चीज हुई। तो जो ऐसे बड़े इवेंट होते हैं हम इसलिए पदक पारितोषिक का प्रावधान करते हैं ताकि वो प्रोत्साहन मिले बाकी व्यक्ति को कि हमारे जनपद में ऐसा किसी ने प्राप्त किया तो उसको भविष्य में गवर्नमेंट तो अपना देगी ही देगी, जिला भी कुछ दे सकता है। सर एक बैठक का आयोजन किया गया था सर, क्या था सर बैठक? जिला प्रोत्साहन समिति का, जिला खेल प्रोत्साहन समिति का बैठक का आज आयोजन किया गया। इसमें सभी जो नामित सदस्यगण हैं, जो खेल के संबंध में खिलाड़ी हैं और जो प्रशिक्षक हैं, उनके साथ में मिलकर एक खेल प्रोत्साहन समिति का जनपद स्तर पर हम लोग गठित करने का विचार कर रहे हैं। इसमें जो प्रमुख बिंदु रहेगा कि भविष्य में जो हमारे खिलाड़ी होंगे या फिर जो खेल में प्रतिभा करने वाले बच्चे होंगे, उनको खेल के रूप सहायता के रूप में जो भी हम उनको मदद कर सकते हैं, क्रीड़ा सामग्री के रूप में या फिर खेल प्रतियोगिता में प्रतिभा करने के लिए, तो उसके मानक क्या होना चाहिए, कितना खिलाड़ियों को हम लोग पुरस्कृत कर सकते हैं। और भविष्य में जो खिलाड़ी ऐसे होंगे जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई अच्छा उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, तो उनको प्रोत्साहन करने के लिए उनको भी एक पारितोषिक राशि हम लोग रख सकते हैं। उसके ऊपर भी आज विचार किया गया है। समिति के मेंबर्स कैसे चयनित किया जाएगा, नामित सदस्य कहाँ से, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और नियमावली के अन्य बिंदुओं के बारे में भी सुझाव के रूप में हमने आज प्रथम बैठक किया है। और सभी सदस्यगणों से आमंत्रित जो थे आज की बैठक में, उनसे सुझाव हमने कहा है कि आप जल्द से जल्द अपने सुझावों को लिखित रूप में हम तक उपलब्ध करा दें, ताकि भविष्य में इसका नियमावली को विस्तृत स्वरूप दिया जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि हम एशिया के सबसे थर्ड हाईएस्ट स्टेडियम रांची पौड़ी जनपद में जो स्थित है, उसमें यहाँ पर जिला स्पोर्ट्स अधिकारी श्री अरुण बंगाल जी के साथ उपस्थित हैं। तो अरुण बंगाल जी की अभी हमारे जिला अधिकारी महोदय जी से एक आवश्यक मीटिंग थी, तो उसके पूछना चाहेंगे सर वो मीटिंग का क्या एजेंडा था और वो मीटिंग सकारात्मक रही या उस आपको किसी प्रकार का आश्वासन जिला अधिकारी महोदय द्वारा मिला? हाँ, अभी जिला खेलकूद प्रोत्साहन का एक बैठक था, जिसमें हमने जो आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ी होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक समिति गठन किया जाना है, उसके उपलक्ष्य पे एक मीटिंग आयोजित की गई थी। सर थोड़ा इस ग्राउंड के बारे में बताइए कि ये कितना उसमें है और कितना फायदेमंद खिलाड़ियों के लिए रहेगा? ये जो हमारा राष्ट्रीय स्टेडियम है, ये हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर के रूप में ये आने वाले समय में विकसित होगा। और अभी शासन से 22 करोड़ रुपए की धनराशि में इसमें कार्य होना है। इसमें 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक बनना है और पीछे आप जो देख रहे हैं यहाँ पर हॉस्टल बनेगा खिलाड़ियों के लिए और जिम बनेगा, आधुनिक जिम का यहाँ निर्माण होगा, हॉस्टल बनेगा और कैंटीन की यहाँ पर स्थापना की जानी है। ये एक क्वेश्चन हम और पूछना चाहेंगे कि हम यहाँ पर ये जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं हम उनको कैसे आगे लाएंगे? उसके लिए हम स्कीम चलाएंगे। यहाँ पे अच्छे क्वालिफाइड एनआईएस कोचों का यहाँ पे क्या कहते हैं कोचिंग कैंप यहाँ पे आरंभ किया जाएगा। उनको बाहर से बुलाएंगे और यहाँ पे कैंप के माध्यम से उन खिलाड़ी को हम फिजिकल फिटनेस और उनकी स्किल्स को डेवलप करेंगे, जिसके द्वारा वो हमारे जनपद का, हमारे राज्य का और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। जैसा कि आपने डीएम साहब से भी बताया कि पौड़ी जनपद पे जो प्रोत्साहन समिति बनेगी उसका उद्देश्य आपने रखा नहीं?
हाँ, उस प्रोत्साहन समिति का प्रमुख उद्देश्य यह है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करना, और जो खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पदक जीतते हैं उनको मोटिवेट करना, उनको प्रोत्साहित करना, यह हमारा प्रथम उद्देश्य है। क्या ये जो प्रोत्साहन समिति है ये पहले भी बन चुकी है या अभी? हाँ, पूर्व में बनी थी, पर किसी कारण, कतिपय कारण से यह चल नहीं पाई और इसमें कुछ कमियां रही। तो उस कमी को हम दूर करने के लिए हम पुनः उस प्रोत्साहन कमेटी का निर्माण कर रहे हैं और उसको आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि मालूम है कि 15 ब्लॉकों का जनपद है, सबसे बड़ा उत्तराखंड में जनपद है, ब्लॉक है इसके अंतर्गत, तो आप किस तरह से वहाँ से प्रतिभाओं को आगे लाएंगे? उसके लिए हम जो हमारे शारीरिक शिक्षक होते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं, उनसे हम कोऑर्डिनेट करेंगे। हमारे युवा कल्याण में BI BO होते हैं, उनसे संपर्क करेंगे, उनसे समन्वय बना के उनको जिले में लाके फिर उन खिलाड़ियों का चयन करके फिर इस प्रोत्साहन समिति का उनको लाभ दे सकते हैं। बहुत सुंदर सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमको दी है। थोड़ा एक क्वेश्चन और है कि जैसे हाई एल्टीट्यूड में यहाँ पर क्या इंडिया की टीम प्रैक्टिस नहीं कर सकती जैसे हाई एल्टीट्यूड में है ये? बिल्कुल, ये उसी के लिए हम बना रहे हैं कि जब हम हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग में ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद जब हमारे प्लेयर्स बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो उनकी ऑक्सीजन कैपेसिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। इसलिए हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर का मतलब ये है कि यहाँ पर खिलाड़ी प्रैक्टिस करें, अपनी ऑक्सीजन कैपेसिटी को बढ़ाएं, अपने फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाएं, जिससे वो जब नीचे सी लेवल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे तो वहाँ उनको उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्या ये लॉकडाउन के बाद स्टेडियम खुलने की संभावना है? हाँ, बिल्कुल। जैसे भारत सरकार और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन कोविड-19 के जो गाइडलाइन होगा उसके अनुपालन में हम स्टेडियम खोलने की कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर। आपसे हमारे साथ जिला स्पोर्ट्स अधिकारी श्री अरुण बंगाल जी।